2022 हम लोगों के लिए यानी आइडियल कोचिंग परिवार के लिए बहुत ही अच्छा बीत रहा है, ये आप लोगों को भी मालूम है। और आपने देखा कि मैट्रिक के परीक्षार्थियों ने भी जिला स्तर पर अपना नाम रोशन किया है आइडियल कोचिंग सेंटर परिवार का, और अब इंटर में भी जिला स्तर पर यहाँ की बच्चे और बच्चियों ने अपनी पहचान बनाई है। और हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं एक सम्मान समारोह। तो सम्मान, हर व्यक्ति सम्मान पाना चाहता है। जैसा कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं कि हमारे इंटर आर्ट्स के जो बच्चे 80% से बहुत से बच्चे ने ऊपर नंबर लाया है, और सभी इंटर आर्ट्स के छात्र छात्राओं को यहाँ सम्मानित किया जाएगा। और अभी जो जूनियर बच्चे हैं 7, 8, 9, 10, ये सभी बच्चे आगे चलकर आप भी अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहेंगे। आपको भी ऐसा लगेगा कि हमें भी किसी दिन सम्मानित होना है, और ऐसा ही जुनून और जज्बा आपके भीतर भी आएगा कि हमें भी कुछ कर गुजरना है। प्रश्न ये आता है कि आखिर हम सम्मान समारोह में, जैसे कि अभी कुछ छात्र छात्राएं अनुपस्थित है, तो अनुपस्थित है मतलब उसके दिमाग में ऐसा आता है कि पता नहीं हम दूसरे का सम्मान समारोह में क्या करेंगे, कैसा क्या होगा। लेकिन मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि जब तक आप दूसरे के लिए नहीं कीजिएगा, जब तक आप दूसरे के लिए सम्मिलित नहीं होइएगा, तो इस चीज़ को प्राप्त करना असंभव सा है। जब आप इस चीज़ को देखेंगे कि बच्चे ने क्या किया, उनके मनोभाव को जानने का प्रयास करेंगे, आगे आप देखेंगे कि उन लोगों ने कैसा कोशिश किया है, सभी ने किस तरह से प्रयास करके यहाँ तक पहुँचा है, और अपने माता पिता और आइडियल कोचिंग सेंटर के परिवार के नाम को उन्होंने रोशन किया है। यही नहीं, जिला स्तर पर स्थान बनाने वाले छात्र छात्राओं का आप देखें हैं, अखबार में भी लोगों का फ़ोटो आया है। इससे क्या है कि लोग आपको जानते भी हैं, लोगों के नज़र में आपका मान सम्मान बढ़ता है। और हम ऐसा उम्मीद रखते हैं कि हर वर्ष इस कोचिंग से बच्चे ऐसे तो टॉपर जाते ही रहे हैं, और आने वाले भविष्य में विशेषकर छोटे बच्चों को बुलाने का मतलब ही यही है कि सम्मान पाना बड़े ही गर्व की बात होती है। मैंने कहा, आप लोगों ने देखा कि आपके कोचिंग में कई बार लोगों को सम्मान पाने का मौका मिलता है। जैसे शिक्षक दिवस, सरस्वती पूजा में आपके कोचिंग में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, और कितने ही बच्चे उस कार्यक्रम में भी भाग लेते हैं। तो मैंने इसके पहले भी कहा था सर कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ गुण होता है, ये गुण हम नाम कमाने का, जैसा कि मैंने कहा कि आपका नीरज चोपड़ा, नाम सुने होंगे लोग सर, उनको भी भारत सरकार सम्मानित की है। इसके अलावे जितने भी खेल खिलाड़ी होते हैं, देश के लिए सेना होते हैं, कई तरह का सर्वोच्च सम्मान शिखर पर वो पहुंचते हैं, और उन्हें भी सेना को, खिलाड़ी को कई तरह के पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाता है। तो वो बचपन से ही जिसमें सम्मान पाने की लगता है, इच्छा होती है, उसके अंदर जुनून होता है कि नहीं, मैं भी इसका हकदार हूँ, मैं कुछ कर गुजरना चाहता हूँ, इसके लिए कड़ी कठोर तपस्या और मेहनत की आवश्यकता होती है। बिना मेहनत का तो इसके लिए जो, जैसा कि मैं पहले ही बताता था, बिना कुछ किए जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हर वक्त कुछ न कुछ जीवन के हर क्षेत्र में कोशिश की आवश्यकता है। बिना कोशिश का कुछ भी संभव नहीं है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, राजनीतिक के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, नौकरी पाने के क्षेत्र में हो, हर जगह हमें कठोर संघर्ष की आवश्यकता होती है, तभी उन्हें मंजिल मिलती है। तो हमारे जो प्यारे छोटे छोटे बच्चों को मैं यहाँ बैठाया हूँ, ताकि जो आपके बड़े दीदी और भैया हैं, किस तरह से उन्होंने मेहनत किया है और कैसे
मैंने डिस्ट्रिक्ट में अपना प्रथम स्थान बनाया है। आप मैट्रिक टॉपर से भी और सभी से उनकी राय जानेंगे, समझेंगे कि उन्होंने क्या संघर्ष किया और इस मुकाम तक पहुंचा है। तो मैं एक एक करके अब कुछ टॉपर छात्र छात्राओं को यहाँ बुलाऊंगा और आप उनसे सलाह लेंगे, उनसे जानने का, जिनका कोई प्रश्न भी है वो भी सवाल दीदी और भैया से कर सकते हैं कि दीदी जी आप किस तरह से इतना आगे बढ़ गए, या और आपने सर्वोच्च स्थान कैसे प्राप्त किया। आप खुद दीदी और भैया से अपना जान सकते हैं।